हेलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। और हमने लास्ट क्लास में अपना इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करा था और हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, बेसिक रूल्स पढ़े थे और उसके बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे असाइनमेंट में से। और आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस जो असाइनमेंट के थे, बेसिक क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। अगर कोई आपका डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम स्टार्ट करेंगे, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये इंटीग्रेशन चैप्टर की जान है बेटा। इंटीग्रेशन चैप्टर और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है जी। तो जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी में नमक की जो इम्पोर्टेंस होती है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बाकी सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी अगर ये चीज़ आपको नहीं आती होगी तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। रिकॉल कराने के लिए मैं आपको एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ। आई होप सारे हो ही चुके हैं। एक चीज़ और सीखनी है बेटा, मैं जो बेसिक क्वेश्चंस थे 22 तक तो हैं, शायद आपके हो गए होंगे। मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और ये डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। याद कीजिए, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि ये आइडेंटिटी होती थी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता था? π/2। उसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता था? π/2। और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता था? π/2 के। तो ये आ गया हमारा π/2। अब π/2 तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो इसका आंसर आ जाएगा जी π/2 x प्लस सी। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दे रखा है √1 प्लस साइन 2x। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वैसे कई बार हमने इन फॉर्मूलों को देखा हुआ है, याद होंगे आपको। जैसे cos 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x। काफ़ी बार हमने इन फॉर्मूलों को पढ़ रखा है। ये हैं हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले। तो प्लस वाले में क्या होता था? कॉस, माइनस वाले में साइन। ठीक है जी। प्लस वाले में कॉस, माइनस वाले में साइन, और जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ। ये हो गया। ये फॉर्मूलों में होता था कॉस, जितना एंगल यहाँ पे उसका आधा यहाँ पे। ये भी हाफ एंगल फॉर्मूले की कैटेगरी में था। ये माइनस, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस आ जाता था। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले हैं और ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी जगह भी इन्हें हमें इस्तेमाल करना है, तो इनको याद रखिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी काफ़ी बार यूज़ होंगे। तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, आप बता सकते हो क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, जो फोर्थ में से कौन सा लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल, थर्ड फॉर्मूला लग रहा है ना। 1 प्लस साइन 2x की जगह पे क्या रख देंगे हम? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? cos x प्लस साइन x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन x, साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया जी हमारा आंसर। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वरना आगे गलती होने के चांसेस रहेंगे आपके इंटीग्रेशन में। ये बात क्या है वो सुनते हैं। हमने डेरिवेटिव में चेन रूल पढ़ा था। चेन रूल में क्या पढ़ा था? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हम जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x मिलता था तो हम क्या करते थे? ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x मिलता था तो हम क्या करते थे? डेरिवेटिव ऑफ tan 2x माइनस 2 माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव मिलता था तो हम क्या करते थे? ठीक है जी। तो देखना जरा, साइन 2x का डेरिवेटिव हम क्या करते थे बेटा
डेरिवेटिव में, तो साइन 2x का डेरिवेटिव होता था cos 2x, मतलब साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, जो भी एंगल है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एंगल का भी डेरिवेटिव करते थे मल्टीप्लाई में, जो कि कितना होता था 2। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखते थे 2 cos 2x, ठीक है जी। उसी तरीके से यहाँ पे e की पावर x का डेरिवेटिव क्या करते थे, e की पावर x, और फिर पावर का भी डेरिवेटिव करते थे। पावर का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा 3, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 3 e टू द पावर 3x। tan एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एंगल, tan एंगल का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एंगल, और फिर एंगल का भी करते थे। तो एंगल का क्या होगा बेटा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में -3, ये था हमारा चेन रूल, -3 sec स्क्वायर 2x 2 -3x, ठीक है जी। ये आ गया, ये तो था डेरिवेटिव का जो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था। अब इंटीग्रेशन में ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करना है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको दे रखा हो, यहीं पे समझ लेते हैं, अगर आपको दे रखा हो इंटीग्रेशन साइन 2x का, तो साइन x का इंटीग्रेशन आप क्या करते हो -cos x करते हो, है ना जी, ठीक है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम cos 2x, जैसा वहाँ पे करते थे साइन x का cos x, जो भी एंगल था वो आ गया, साइन एंगल का इंटीग्रेशन -cos एंगल, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल नॉर्मल तो नहीं है, फंक्शन दे रखा है एंगल में, तो आपको क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है, और वो भी नीचे डिवाइड करना है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, चेन रूल लगाते थे तो मल्टीप्लाई में लिखते थे, यहाँ पे उल्टा होता है बेटा, आपको उसका डेरिवेटिव करना है ना कि इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव करना है और वो भी डिवाइड में। तो बताइए 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। नहीं आया हो तो और देखिए, अगर इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोले 3x - 2, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था, e की पावर x का इंटीग्रेशन हमने e की पावर x पढ़ा था, और फिर इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है, वो भी नीचे कितना आ जाएगा जी 3। बताओ क्या आ गई बात समझ में, यही है। तो अब ये हमें लगाना है कई जगह पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए जरा, एक ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपको ax प्लस b की पावर 2। तो इसमें आप कैसे करेंगे, आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो आप गलत नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या आएगा इसमें a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx, ठीक है जी, ये आएगा। और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, वो कितना आ जाएगा x³ / 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस में 2abx² / 2, ये आ गया जी इंटीग्रेशन। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर जो भी आ गया आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इस पावर 2 की जगह पे आपको दे रखा होता पावर 10, तो आप इंटीग्रेशन कैसे करते? अगर पावर 2 की जगह पे पावर 10 दे रखी होती तो आप इंटीग्रेशन कैसे करते? तो हम लगाते ये वाला मेथड, देखिए कौन सा है, इसको हम मान लेंगे x की पावर n की तरह ट्रीट करेंगे इसे। x की पावर n का इंटीग्रेशन बताना क्या होता है, x की पावर n+1 और नीचे n+1, तो इसको हमें इसी तरीके से ट्रीट करना है। तो ax प्लस बी की पावर 10 जो है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ax प्लस बी की पावर 11/11। लेकिन नीचे अंदर सिर्फ x तो नहीं है, x का एक लीनियर फंक्शन है, तो हमें उसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा नीचे डिवाइड में। तो डेरिवेटिव कितना आएगा जी बेटा, इसमें a आ जाएगा, ठीक है जी। और देखिए जरा एक और यहाँ पे कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस में इस्तेमाल होनी है, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अगला देखिए जरा, अगर आपको दे रखा हो इंटीग्रेशन इसका 2x - 3 की पावर 12 का, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप करोगे इसकी पावर 2x - 3 की पावर 13/13, और फिर मल्टीप्लाई में क्या करोगे जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का 2 प्लस में c। तो ये आ गया हमारा आंसर, 2x - 3 की पावर 13/13 दूनी 26, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन है कुछ आपके अब इसके बाद नीचे के 31 तक, 31, 32, और इसके साथ में आपका ये बेसिक जो था सारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो हेडिंग हमारी ऊपर बनी हुई है, बेसिक चीज़ें हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और फिर अब हम आज स्टार्ट करेंगे अपना इंटीग्रेशन बाय
सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, समझ में आपको जल्दी से आ जाएंगे। मैं 5-6 क्वेश्चन डेमो में आपको दिखाऊंगा और आप समझ जाएंगे। समझने के बाद में आपको उसके ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको वो आ जाएगा और वो भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। e⁻ tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x²। ठीक है जी, पहले मैं बता देता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है कि एक ऐसी चीज़ को फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव भी फंक्शन में, मतलब इंटीग्रल में दे रखा हो। आपको एक ऐसी चीज़ निकालनी है, फंक्शन भी हो और इंटीग्रेशन उसका डेरिवेटिव भी आपको दे रखा हो। ठीक है, तो इसमें देख के बताइए क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका डेरिवेटिव भी उस साथ में दे रखा हो हमें। हाँ जी, दे रखा है। क्या दे रखा है? ये की पावर, ये जो tan इनवर्स है, सिर्फ tan इनवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ tan इनवर्स। tan इनवर्स जो है इसका डेरिवेटिव हमें दे रखा है कितना, 1/1 + x²। तो जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, e⁻ tan इनवर्स x और मल्टीप्लाई में 1/1 + x²। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट tan इनवर्स x को ही हम t पुट कर लेंगे, क्योंकि वो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी हमें वहाँ पे दे रखा है। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको क्या कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। पूरा e⁻ tan इनवर्स x को नहीं लेना है बेटा, सिर्फ tan इनवर्स x को लेना है। धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। सिर्फ tan इनवर्स x को टी पुट करना है और अब कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो कीजिए जरा, डेरिवेटिव कितना आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। ठीक है जी, ओके। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, dt/dx होता है जी, बहुत बार कर चुके हम। अच्छा, अगर इस dx को मैं नीचे की जगह मल्टीप्लाई में यहाँ पे भेज दूँ तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने लिखा था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1/1 + x²। एक ही बात है, वो मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, सेम चीज़। तो अब हमने इसको क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ देखो जरा, ये e था वहाँ पे। ठीक है जी, tan इनवर्स x को मैंने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। ठीक है जी, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा 1/1 + x²। तो 1/1 + x² इंटू dx जो यहाँ पे था, ये सारा मिला के क्या बन रहा है बेटा, dt। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, dt। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सिमिलर ऐसा ही है जैसे e⁻x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, बस यहाँ पे x की जगह पे आपको t दे रखा है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आप क्या करते थे, e⁻x। उसी तरीके से e⁻t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा बेटा, e⁻t। ठीक है जी, और एंड में जबकि हमें क्वेश्चन x में दे रखा है तो हमें आंसर भी बेटा x में ही करना पड़ेगा। तो t को हटाना पड़ेगा, t को हमने इंट्रोड्यूस करा था तो उसे हम ही वापस लेके जाएंगे। तो t किसको माना था हमने, tan इनवर्स x को, वो यहाँ पे भर देंगे, e⁻ tan इनवर्स x। ठीक है जी, अब एक अच्छी चीज़ और है, आप अपना खुद का आंसर चेक कर सकते हो कि आपने सही करा है या नहीं करा है। कैसे, ये फंक्शन आया आपका इंटीग्रेशन करने पर, यहाँ पहुंचे। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या वापस यहाँ पहुंचते हैं क्या, करके देखिए, डेरिवेटिव चेन रूल लगाइए, क्या आएगा, e⁻ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e⁻ tan इनवर्स x, यही होगा। और फिर पावर का भी तो होगा, पावर का क्या होगा tan इनवर्स x का, 1/1 + x²। क्या यही आ रहा है, हाँ जी यही आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। आ गई जी बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं कुछ और क्वेश्चन लूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि टीचर कोई उन्हें एक ऐसी फिक्स चीज़ बता दे कि हम उसको हमेशा फंक्शन में टी पुट करें और हमारा आंसर आ जाए। तो बेटा ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि फिक्स हम आपको बता दें कि ये इसको आप हमेशा पकड़ना, ऐसे देखना और ये मिल जाएगा आपको। ये आपको प्रैक्टिस करने पर, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा। बाकी 4 टाइप हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन एंड में बताऊंगा। पहले अगर मैं बता दूंगा तो आप उसी चीज़ों में वहीं पे उसी डायरेक्शन में सिर्फ दिमाग चलाएंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। इसलिए मैं उसको बाद में बताऊंगा, तब आप उस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि हमें हमेशा टी किसको पुट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल अपनी
थिंकिंग पावर को डेवलप करेंगे। क्वेश्चन करते हैं जरा साथ के साथ, पहले क्वेश्चन करते करते फिर हमें अपने आप खुद पता चल जाएगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा किसको टी पुट करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। अब आप इसमें किसको टी पुट करें, आप इसमें डिनोमिनेटर को टी पुट करिए। क्यों? क्योंकि देखिए न्यूमरेटर को टी पुट करने पर डिनोमिनेटर नहीं मिलता, ठीक है जी, लेकिन डिनोमिनेटर को टी पुट करके न्यूमरेटर मिल सकता है। और ऐसे भी चेक कर लीजिए आप, क्या फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। नीचे वाले का देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, मिल गया ना ऊपर वाला। तो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो कर लीजिए पुट। क्या करना है, हमें पुट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। आप खाली टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन उससे फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, कोई वो नहीं है। तो 1 को भी साथ में ले लीजिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 ही होना है। तो पुट इसको टी पुट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और t का कितना होगा बेटा, t का डेरिवेटिव होगा dt अपॉन में dx, और मैं dx को वहाँ लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2x dx मिला के बन गया हमारा dt। तो अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने माना t, और ऊपर वाला और ये dx जो है ये मिला के क्या बन गया बेटा, 2x और d की पावर x, मिला 2x इंटू डी एक्स, ये क्या मिला के बन गया, ये मिला के बन गया बेटा dt। तो ये आ गया dt और ऊपर क्या रहेगा 1, ठीक है जी। तो अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद नहीं आ रहा होगा तो ये याद कीजिए, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का बता दीजिए, 1 अपॉन एक्स का किसका डेरिवेटिव होता था, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। उसी तरीके से 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, लॉग टी। और टी किसको माना था आपने, टी माना था हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। लीजिए टी को हम ही लाए थे और हम ही लेके जाएंगे। आगे जी बात समझ में और आएंगे धीरे धीरे। कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फिर आएगी आपको बात समझ में किसको टी पुट करना है। अगला क्वेश्चन है साइन की पावर 5x इंटू में cos x। इसमें किसको टी पुट करें, देखो बेटा इसमें किसको टी पुट करना है। अगर मैं cos x को टी पुट करूं तो cos को टी पुट करने से साइन की पावर 5 तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव करने से पावर कम होती है ना कि पावर इंक्रीज होती है। डेरिवेटिव करने से क्या होता है बेटा, पावर डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज होती है। अगर मैं cos x को टी पुट करूंगा तो डेरिवेटिव करके sin x आएगा, लेकिन ये तो साइन की पावर 5 है, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं, परेशान क्यों होना। दूसरा देखो, क्या मैं साइन को टी पुट कर सकता हूँ क्या, लेकिन यार ये तो साइन की पावर 5 दे रखी है। तो क्या हुआ महाराज, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की होल पावर 5, है ना, एक ही बात तो है बेटा। ओके, इंटू में cos x। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, पुट कर लेते हैं साइन x को t, साइन x को t माना और डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको, साइन x का डेरिवेटिव cos x और फिर t का डेरिवेटिव dt बाय dx। dx नहीं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया जी ट्रांसफॉर्म। साइन x को क्या माना था हमने, t, तो ये क्या बन जाएगा t की पावर 5 और cos x dx मिला के देखो जी क्या बन गया, cos x dx, यही तो चाहिए था, बाकी सारा मिलके क्या बन गया हमारा dt। अब t की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस c। अब t किसको माना था हमने, साइन को, यानी साइन की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस c। ये आ गया जी हमारा आंसर, ठीक है जी बेटा। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा, और लेने पड़ेंगे। और देखते हैं जी, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए ये लीजिए,
ये आपको दे रखा है। अब आप पहचानिए किसको टी पुट करना है। मुझे उम्मीद है आपको देखते ही पता चल गया होगा किसको टी पुट करना है। जी बिल्कुल, डिनोमिनेटर को टी पुट करना है ना। आपके अंदर से आवाज आई होगी मन से, किसको टी पुट करना है? नीचे डिनोमिनेटर को टी पुट करना है। तो ठीक है जी, कर लेते हैं। पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर टी को, इसको टी पुट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 2x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5 साइड में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 6 का 0 स्वाहा, और t का dt अपॉन में dx, तो dx यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब मेरे साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फ्रॉड हो गया। मैंने इसको माना t, ठीक है जी, भर लिया, लेकिन अब ये सब मिला के जो मिल रहा है मुझे, ये तो ऊपर है ही नहीं क्वेश्चन में, ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो बेटा इसको करने के दो तरीके हैं। ऊपर वाला जो आपको दे रखा है, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। तो या तो आप क्या करिए, इसको 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो आपका काम बन जाएगा। या फिर उसमें से ही 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा? 2x माइनस 5, और 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर, ठीक है जी। तो 2 मान लीजिए मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसको मैंने माना था t, तो ये नीचे वाला बन गया बेटा t, और ये ऊपर वाला मिला के क्या बन गया? देखिए यहाँ पे 2x माइनस 5 dx मिला के क्या बन गया? dt, और ये 1 यहाँ पे आगे 2, ठीक है जी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस में c। अब log t की वैल्यू भर देंगे जी। t किसको माना था हमने? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, ठीक है जी, ओके, बढ़िया है। इसके बाद अब लॉग आ ही गया है यहाँ पे, तो कुछ और लॉग के ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम, है ना। के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, नए क्वेश्चन बनाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, तो आप बताइएगा इनको करना कैसे है, ठीक है जी। तो पहला है log x की पावर log x, सिर्फ log x अपॉन में x, पहले आपको इजी देते हैं, ठीक है जी। फिर उससे अगला है आपके लिए log x का स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है जी, मुझे पता है आप ये भी कर देंगे। उसके बाद अगर आपको इंटीग्रेशन में ये दिया जाए 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, तो आप ये भी कर देंगे, बहुत समझदार हैं आप, है ना, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ठीक है जी, यहाँ पे ले आते हैं। मैं ट्राई करूँगा छोटे में सॉल्व करने का, आप लेकिन पूरे स्टेप कीजिएगा। इसके बाद में 1 अपॉन में x प्लस x log x, आइए जी अब देखते हैं आप कैसे करेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पे 1 अपॉन में x log x का स्क्वायर dx, और फिर इसके बाद में 1 अपॉन में x log x की पावर m dx, ठीक है जी। ये क्वेश्चन 6 है, और देखिए आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि किसको टी पुट करूँ, और डेरिवेटिव उसका मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। तो log x है, log x को अगर मैं टी पुट कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव मुझे दे रखा है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बहुत साइड, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यहाँ पे dt अपॉन में dx, और dx यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। तो एक ऐसा बन जाएगा, log x को हमने माना t, और 1 अपॉन में x dx, इसको लिख सकते हैं ना हम ऐसे, log x इंटू में 1 अपॉन में x dx, है ना। तो 1 अपॉन में x dx मिलके क्या बन रहा है हमारा? dt। अब t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है बेटा? t स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, यानी t का स्क्वायर, t किसको माना था हमने? log x को, log x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया, मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, ये पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा देखते हैं, इसमें किसको टी पुट करना है? इसमें log x को आपको टी पुट करना है, ठीक है। और मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 3, यानी टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। असाइनमेंट में भी दे रखा है, आप कर सकते हैं। इसमें आपको किसको टी पुट करना है? 1 प्लस log x को टी पुट करना है, ठीक है जी। तो 1 प्लस log x को टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा?
ये आ जाएगा टी का स्क्वायर डी टी, वही आ जाएगा टी की पावर 3 यानी 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3/3। ये हो गया जी इसका भी आंसर। इसके बाद में इसमें क्या करें, इसमें ध्यान से देखिए बेटा, लॉग एक्स कॉमन आ रहा है नीचे से, सॉरी एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स। अब इस 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करिए, 1/x dx मिला के आपका क्या बन जाएगा dt। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल ये ऐसा सा आएगा आपका, 1 में इसको मैंने माना t और 1/x dx मिला के बन गया dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t और t की वैल्यू भर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। देखो बेटा लॉग में जनरली हम मोड बना के लिखते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं जाता, वैसे इसको पॉजिटिव में ही रखिएगा क्योंकि लॉग का जो आर्गुमेंट है एंगल जो है वो क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव। इसमें ही बेटा सेम आपको क्या करना है, सिर्फ लॉग एक्स लेना है, ये पावर नहीं लेनी है, लॉग एक्स पावर के अंदर वाले को टी पुट कर लो। इसमें भी क्या करो बेटा, लॉग एक्स को टी पुट कर लो और m कांस्टेंट है, कोई भी पावर है, जैसे यहाँ पे 2 पे दे रखी है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/t को ऊपर लेके जाएंगे, t की पावर -2 बनेगा, फिर आप उसको इंटीग्रेशन करोगे t की पावर n प्लस 1/n+1 इस वाले फॉर्मूले से करोगे, तो वैसे ही आपको यहाँ के साथ भी करना है, ठीक है जी। तो ये हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ और क्वेश्चन अब मैं आपको वो 4 चीज़ें बता देता हूँ जिसमें हम पुट करते हैं, कैसे पता चले हमें किसको टी पुट करना है। तो मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि हमें नॉर्मली किसको टी पुट करना होता है, और मैं एग्जाम्पल भी देता जाऊँगा, ठीक है जी। तो देखते हैं, पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ डिनोमिनेटर को टी पुट करना है, डिनोमिनेटर को टी पुट करना है। कैसे 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 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा 1/x log x, तो इसमें क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता चल जाता है कि भैया नीचे है। और एक और क्वेश्चन लिया था हमने ऐसे वाला 2x - 5/x² - 5x + 6, इसमें भी पता चल रहा था, है ना जी। नीचे वाले को टी पुट करना है, ऊपर वाला मिल जाएगा। इसको टी पुट करा, ये मिल गया, इसको log x को टी पुट करा, 1/x dx मिल गया, ठीक है। पहला तो हो गया डिनोमिनेटर वाला। दूसरा है जी पावर के अंदर वाला, पावर के अंदर वाला कैसे, पावर के अंदर वाला ऐसे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा था sin 5x cos x, तो हमें पता है पावर के अंदर वाले को टी पुट करेंगे तो बिना पावर वाला हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव करने पे, लेकिन डेरिवेटिव करने में बिना पावर वाले को अगर हम टी पुट करेंगे तो पावर वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बेटा इस क्वेश्चन का एक और, अगर ये आपको ऐसे दे रखा होता sin x cos x, तो आप इसमें किसको टी पुट करते हैं, आप इसको दोनों में से किसी को भी टी पुट कर सकते थे, चाहे साइन को टी पुट करके कर लीजिए या कॉस को टी पुट करके कर लीजिए। आंसर थोड़ा सा वेराई करेगा, थोड़ा सा फर्क होगा प्लस माइनस का, लेकिन वो आंसर आपके दोनों सही होंगे। इंटीग्रेशन में होता है बेटा कि एक क्वेश्चन के कई आंसर आ जाते हैं और वो सारे के सारे सेम होते हैं, लेकिन दिखने में नहीं होते, लेकिन वैल्यू में वो इक्वल होते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, कभी ऐसा मत समझिएगा बुक के पीछे आंसर ये आ रहा है और मेरा ये आ रहा है तो गलत है। अपने आप पे बिलीव रखिएगा, अपने सॉल्यूशन पर। तो इसमें तो बेटा हमारी मजबूरी है कि साइन एक्स को ही टी पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये पावर के अंदर है, और यहाँ पे हम किसी को भी टी पुट करते हैं, चाहे साइन एक्स को टी पुट कर सकते हैं या कॉस एक्स को टी पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में है जो पावर में हो, तीसरा क्या है, जो पावर में हो, जो पावर में हो। पावर में होगा मतलब कैसे, पावर में होगा मतलब ऐसे, जैसे पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट करा था e की पावर tan इनवर्स x, इसको टी पुट करा था, किसको टी पुट करा था हमने, सिर्फ e की पावर को लिया था और कुछ नहीं लिया था पावर को। और देखिए जरा, अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जी आपका साइन इनवर्स x की पावर 5 में, अच्छा इसको हटा देते हैं, ये देखिए जी, इसमें क्या करेंगे आप, सिर्फ पावर को लीजिएगा, cos x को टी पुट करिएगा, इसको टी पुट करिएगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x मिल जाएगा, माइनस को उधर भेज दीजिएगा, माइनस dt बना दीजिएगा। टेंशन नहीं लेनी, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट या माइनस वगैरह आए जो हमें नहीं चाहिए तो उसको उधर भेज दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये भी हो जाएगा आपसे, ओके। इसके बाद में जो पावर में है और
चौथा है आपका जो एंगल में हो, जो एंगल के अंदर हो। एंगल के अंदर कैसे बेटा? ऐसे देखिए जरा, अगर आपको दे रखा होता क्वेश्चन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप इसमें क्या करते? तो इसमें देखिए किसको टी पुट करें? एंगल के अंदर वाले को, जो साइन के एंगल के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, इसको टी पुट कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, यहाँ पे क्या आएगा? dt अपॉन में dx, dx यहाँ पे आके मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने साइन लिखा और साइन का जो एंगल था उसको क्या पुट कर दिया मैंने? t, और 2x dx मिला के क्या बन गया बेटा? 2x dx मिला के बन गया हमारा dt। तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा। और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस टी, और टी किसको माना है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है जी। तो अब आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इंटीग्रेशन के, लेकिन बेटा आपका यही है, अगर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, आप पूरे इंटीग्रेशन में आप अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो आपको सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको अपनी कमांड अच्छी करनी होगी। जितनी ज़्यादा आपकी इस वाले टॉपिक में कमांड अच्छी होगी उतनी ही आपकी पूरी इंटीग्रेशन चैप्टर में कमांड अच्छी होगी। और अगर इंटीग्रेशन में कमांड आपकी अच्छी है तो कैलकुलस आपके बाएं हाथ का खेल है, बड़े प्यार से हो जाएगी सारी कैलकुलस। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो बिल्कुल ख़त्म है आपके लिए। अगर इंटीग्रेशन आपने अच्छे से करना सीख लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नया नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन करते जाना है। आप उसको 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। इतना बड़ा चैप्टर है वो, लेकिन 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। सिर्फ आपको मुझे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और एक एक क्वेश्चन हर फॉर्म का समझाऊंगा और आप उसके कई क्वेश्चन कर देंगे। तो आगे सब आसान है बेटा, बहुत ईजी सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ एक दिक्कत होनी भी नहीं दूंगा मैं आपको। पूरा जो भी टॉपिक्स हैं आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कत हो रही हो या कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो असाइनमेंट आप ले सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका असाइनमेंट का, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना, उसमें हम अपने आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।